बरेली कैंट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजीव अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जनता ने आपको चुना है। धन्यवाद इनसाइडर। बरेली कैंट की अगर बात की जाए तो क्या मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे कौन सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निस्तारण के लिए क्या रणनीति आप द्वारा बनाई गई है? सबसे पहले तो मैं बरेली की जनता को, वहाँ के अपनी पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी जीत के लिए, और उन्होंने जो हमें विश्वास जताया और एक साधारण से कार्यकर्ता को कैंट विधानसभा से विधायक बनाकर अपना प्रतिनिधि चुना। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद से, जिस विश्वास को उन्होंने जिताने का काम किया, मैं एक कार्यकर्ता के भाव से, एक स्वयंसेवक भाव से बरेली कैंट विधानसभा के लिए और उन सब के लिए, जनता के लिए, उनके बीच में रहते हुए जो भी संभव होगा वो मैं करूँगा। सर, चुनाव के प्रचार के वक्त कई मुद्दे भी आपके सामने आए होंगे। क्या लगता है सर, उन मुद्दों के लिए किस तरीके की सोच है और रणनीति क्या बनाई गई है? निश्चित रूप से कैंट विधानसभा में काफ़ी कुछ करने के लिए है, और सबसे पहले मैं सुभाष नगर में जो पुलिया है उसके ऊपर एक ओवरब्रिज बनाने की बात है, वो मेरी प्राथमिकता है, और उसको निश्चित रूप से मैंने चुनाव के समय भी वहाँ की जनता से वादा किया है। मैं उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास करूँगा। इसके साथ भी और भी हैं, जैसे मलिन बस्तियाँ हैं, उनमें सड़कों का निर्माण है, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो भी और संभव हो सकेगा वो मैं सब प्रयास करूँगा। बाकी गली जो भी हमारे मोहल्ले हैं, घनी आबादी हैं, घनी बस्तियां हैं, काफ़ी कुछ काम हो रहा है सड़कों का, और जहां पर भी कहीं सड़कें की कमी है, नहीं बनी है, तो वहां पर प्राथमिकता के आधार पर लोगों को जीने का अधिकार मिले, सुविधा मिले। जन सुविधाओं के लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं निश्चित रूप से उनको पूरा करने के लिए कार्य करूँगा। सर, बरेली में जरी कारीगरों की चीज़ें आगे बढ़ सके, उनको प्राथमिकता पर रोजगार मुहैया करा सके, इसके लिए क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है? देखिए, बरेली की एक पहचान है जरी कारीगर, और वो मेरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा आता है, पुराना शहर वगैरह, सैलानी, ये सब। और उसके लिए सरकार ने ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इसको लिया हुआ है, और एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक बाजार और लोगों के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण चल रहा है। सरकार उसमें बहुत ध्यान दे रही है। उससे बहुत बड़ा लाभ वहाँ के कारीगरों को और व्यापारियों को मिलने वाला है। उनको विश्व की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग है, बाजार में, विश्व के बाजार में क्या नया चलने वाला है, क्या नया चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है, वो उनको लेटेस्ट अपडेट होता रहेगा। उसके आधार पर वो अपने उस प्रोडक्ट को उन्हीं नए डिजाइनों पे, नई मांग के अनुसार तैयार करेंगे, ताकि उनका प्रोडक्ट अच्छे रेटों पे, अच्छे दामों पे और तुरंत बिकेगा। इससे निश्चित रूप से बरेली की जनता को, बरेली के कारीगरों को, व्यापारियों को लाभ होगा, और यहाँ पे आर्थिक प्रगति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। सर, संगठन का अनुभव चलाने का तो बखूबी है आपके अंदर। अब आप एक विधायक हैं, जनता ने आपको चुना है। अब किस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले 5 सालों में बरेली की जनता को, स्पेशली अगर कैंट की बात करूं तो कैंट की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है? मैंने इस पार्टी में बचपन से हूँ, और मैंने पार्टी से ही बहुत कुछ सीखा है, और संगठन में कार्य करते हुए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए कैसे काम करना चाहिए, हमेशा मैंने उस रूप में काम किया है। और संगठन का काम हो, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का काम हो, या जनता के बीच में रहने का, जनता के लिए काम करने का हो, काम करने वाले के लिए कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और जनता से तो मैं सीधा जुड़ा हूँ। मैं सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक कार्यों में हमेशा बचपन से जो मेरा मन रहता था, मैं हमेशा जो भी हर संभव कार्य होता था मैं समाज सेवा के लिए करता रहा हूँ। और निश्चित रूप से विधायक के रूप में जो विश्वास वहाँ की जनता ने दिखाया है, सीधे जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को मैं बहुत बखूबी और स्वेच्छा से उनकी आकांक्षाओं को, उनके मनोभावों को, और वहाँ के विकास के लिए
समृद्धि, सुख, शांति के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, जन सुविधाओं के लिए जो भी हर संभव कार्य होगा, मैं तन से मन से पूर्णता के साथ उनके साथ खड़ा हूं और पूरा कार्य करने का प्रयास हर संभव करता रहूंगा। सर, चुनाव लड़ाना और चुनाव लड़ना डिफिकल्ट क्या लगा आपको? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लंबे समय से मैं लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ाता रहा हूं। जिम्मेदारी मुझे पार्टी संगठन से हमेशा से रही है। वही जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे लंबे समय से दे रही है, मैं कार्य कर रहा था, उसका लाभ निश्चित रूप से मुझे अपने चुनाव में मिला और मैं अपने कार्यकर्ताओं को अपने चुनाव में अपने साथ पूर्ण विश्वास के साथ चुनाव को लड़ा मैंने, और उसी का परिणाम है कि मैं कैंट विधानसभा से जीतकर जन आकांक्षाओं पे खरा उतरने का काम करूंगा। मैंने अभी आपसे जैसे कहा था कि कार्यकर्ताओं का, जनता का विश्वास जब आपके साथ है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपकी अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती काम करने की, समाज में रह के समाज सेवा करने की, तो सब काम बहुत आसानी से और आराम से होते हैं। सर, बरेली कैंट से मैं बाहर आता हूँ, उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का 2.0 जो है वो चल रहा है। अब अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है सर, आगे आने वाले समय में जनता को क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ लाभ मिलने वाला है सरकार से? क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से जो 2017 से 2022 के बीच में प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया और 325 सीटें जिताकर अपार बहुमत दिया, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की, दो संतों की, मोदी योगी जी की सरकार ने जन आकांक्षाओं पे खरा उतरते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे व्यापारी, उद्योगपति, महिलाओं की सुरक्षा, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, हर तरफ बहुआयामी कार्य करके एक विश्वास जताया और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति सुखी रहे, समृद्धशाली रहे, शक्तिशाली हो, भूखा ना सोए, ऐसी जन कल्याणकारी योजना लाकर प्रदेश की सभी पूर्ण जनता का विश्वास जीतने का काम किया। उसी का परिणाम था कि 2022 के चुनाव में 273 सीटें जीतकर मोदी योगी जी में विश्वास जताते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनी है और दुगनी गति से जो कार्य चल रहे थे उनको दुगनी गति से और प्रदेश का विकास किया जाएगा। और देखते जाइए, जो हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो निश्चित रूप से अपना रूप और अपना आकार लेगी और एक नया, उत्तम, उत्तर, मजबूत और शक्तिशाली प्रदेश आपके सामने दिनों दिन प्रगति के साथ आएगा। एक छोटा सवाल सर और है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, अब छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देकर आधुनिकीकरण से जोड़ा जा रहा है। क्या लगता है सर, इससे उनके विकास में और भविष्य में क्या कुछ असर पड़ने की संभावनाएं हैं? निश्चित रूप से इससे जो प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होंगे। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी योजना है छात्र छात्राओं के लिए, और ये बिना किसी भेदभाव के, ना जाति ना धर्म, किसी भी आधार के बिना ये सबको लाभ जा रहा है। और निश्चित रूप से जो छात्र छात्राएं इससे वंचित रह पाते हैं, उनमें प्रतिभा तो होती है लेकिन किसी अभाव में वो इन चीज़ों को नहीं ले पाते, आज वो व्यक्तित्व, वो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं भी उसका लाभ लेके अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे, अपने माता पिताओं की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और हमारे देश को, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और 75 साल की आज़ादी के इस अवसर पर अमृत महोत्सव के रूप में भारत को एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और हमारा देश, हमारे देश के युवा जो भविष्य के हमारे भविष्य हैं,
वो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से उनको सीधा लाभ मिलने वाला है और एक मजबूत और शक्तिशाली भारत, डिजिटल इंडिया का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री का, वो पूरा करेंगे। और विश्व की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं, प्रगति करें, वैज्ञानिक रूप से, हर तरीके से, उसमें ये बहुत बड़े सहायक होगा। तो विधायक संजीव अग्रवाल जी हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रही है और आने वाले दिनों में, सालों में उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बनकर दिखाएगा। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेय, इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही